वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट 2023-24 पेश किया। यह मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट था। इस वजह से जनता इस बार उम्मीद में थी कि सरकार लोक लुभावन बजट के साथ आएगी और उन पर राहतों की बारिश होगी। एक तरफ तो पीएम मोदी ने बजट 2023 को अमृतकाल का पहला बजट करार दिया और कहा कि यह एक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए एक आधार देगा। दूसरी तरफ विपक्ष ने दावा किया है कि यह बजट नहीं, इलेक्शन स्पीच है। गरीबों और बेरोजगारों के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है। अब सवाल यह है कि बजट कैसा है। यकीनन इनकम टैक्स में राहत से लेकर पूंजीगत व्यय में 33% के इजाफे सहित कई ऐसे ऐलान हैं जिस पर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन दूसरी तरफ निर्मला ताई के तमाम दावों के बावजूद कई ऐसे मोर्चे हैं जहां बजट 2023 निराश कर जाता है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि बजट के किन ऐलानों पर मोदी सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। नए टैक्स में 5 लाख के बजाय 7 लाख तक की आय पर टैक्स छूट, सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम में अधिकतम 30 लाख तक जमा कर पाएंगे, पहले यह सीमा 15 लाख तक ही थी। पूंजीगत व्यय में 10 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य है, इसमें 33% का इजाफा किया गया है। 157 नए नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, बच्चों के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी बनेगी। पीवीटीजी विकास मिशन लॉन्च होगा। मिशन के लिए 3 साल में सरकार 15,000 करोड़ रुपए देगी। पीएम आवास योजना के लिए 79,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं, यानी 66% की बढ़ोतरी की गई है। सरकार ग्रीन ग्रोथ पर कैपिटल निवेश के लिए 35,000 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब बात की किन मोर्चों पर यह बजट निराश करता है। इनमें से पहला है कि कोरोना में अर्थव्यवस्था को जिन सेक्टर ने संभाला था, उन्हें बजट में प्राथमिकता नहीं दी गई है। नोटबंदी और जीएसटी की मार के बाद जब कोरोना महामारी ने दस्तक दी थी, तब लॉकडाउन ने एमएसएमई सेक्टर के साथ साथ पूरे अर्थव्यवस्था पर फुल स्टॉप लगा दिया था। तब शहर में रोजगार की तलाश में आया मजदूरों का जत्था मजबूरी में अपने अपने गांव लौटा था। ऐसे में मनरेगा स्कीम कोरोना काल के दौरान ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने और वहां जनता के खर्च को बनाए रखने वाला सबसे कारगर कार्यक्रम साबित हुआ था। लेकिन सरकार ने इस बजट में इसी योजना को तरजीह नहीं दी है। मनरेगा का बजट घटकर 60,000 करोड़ रुपए हो गया है, जो पिछले साल 89,400 करोड़ था। यानी मनरेगा के लिए अलॉट बजट में सरकार ने 32% की कटौती की है। इतना ही नहीं, कोरोना महामारी में पीएम पोषण योजना और आंगनबाड़ी योजना की वजह से बढ़ी बेरोजगारी के बावजूद बड़ी आबादी भूखे पेट नहीं सो रही थी, लेकिन सरकार ने इन दोनों योजनाओं के बजट में भी कटौती की है। किसानों को भी इस बजट ने निराश किया है। सरकार के 3 विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ साल भर आंदोलन करने वाले किसानों की मांग की फेहरिस्त लंबी थी, लेकिन उन्हें इस बजट से यकीनन निराशा होगी। वे उम्मीद कर रहे थे कि सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 6,000 रुपए सालाना दिए जाने वाले रकम को बढ़ाकर 8,000 रुपए करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पीएम किसान सम्मान निधि के लिए अभी भी 60,000 करोड़ रुपए ही तय किया गया है। सरकार ने यूरिया सब्सिडी और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर बजट को कम कर दिया है। इसके अलावा सरकार बेरोजगारी पर चुप्पी साधे रही। 2014 के आम चुनावों के पहले बीजेपी और नरेंद्र मोदी ने हर साल करोड़ों रोजगार पैदा करने का वादा किया था, लेकिन इस मोर्चे पर नाकामी की आलोचना होती रही है। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा है कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में एक बार भी बेरोजगारी शब्द का उल्लेख नहीं किया। बजट सामने आने के बाद एक सवाल यह भी उठता है कि क्या सरकार ग्रामीण विकास के लक्ष्य से भटक गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय को पिछले बजट की अपेक्षा 13% कम बजट मिला है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए आवंटन पिछले बजट के बराबर रखा गया है, लेकिन इस बार श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन के लिए कोई आवंटन नहीं किया गया है।